से मिल सकता है? उनकी गति क्या होती है? एक भक्त की गति अलग होती है, एक अभक्त की गति अलग। इसी कारण हमें जानना आवश्यक है कि भक्त कौन, अभक्त कौन। इन सब प्रश्नों का उत्तर आज हम इस प्रस्तुति में खोजने की कोशिश करेंगे। यानी भक्त कौन है, भक्त के क्या गुण हैं, अभक्त कौन है, अभक्त के क्या गुण हैं, भक्त की क्या गति होती है, अभक्त की क्या गति होती है। ये भक्त और अभक्त क्या आपस में एक दूसरे के प्रति कोई दायित्व रखते हैं, और अंत में हम निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सभी को। अभी हम जानेंगे भक्त कौन है, उसकी पहचान क्या है और उसके गुण क्या है। तो चलो एक एक करके आपको बताते हैं। हरे कृष्ण। पहला है भक्त कौन है। यज्ञ शिष्टानि संतो मुच्यन्ते सर्वक्लेशे भुजन्ते ते तदं पापा ये पचन्त्यांत आकारणात्। भगवत भक्तों या कृष्ण भावना भावित पुरुषों को भक्त, संत या महात्मा कहा जाता है। वे सदैव भगवत प्रेम में निमग्न रहते हैं, जैसे कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है। संत गण श्री भगवान गोविंद या मुकुंद या कृष्ण के प्रेम में मग्न रहने के कारण कोई भी वस्तु परम पुरुष को अर्पित किए बिना ग्रहण नहीं करते। फलतः ऐसे भक्त पृथक पृथक भक्ति साधनों के द्वारा यथा श्रवण कीर्तन सुमरन अर्चना आदि के द्वारा यज्ञ करते रहते हैं, जिससे वे संसार की संपूर्ण पापमयी संगति के कलमश से दूर रहते हैं। भक्त जानता है कि वह कृष्ण का अंश है। वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत में लगाता है और भौतिक इंद्रियों के कार्यों के प्रति अनासक्त हो जाता है। वह जानता है कि उसके जीवन की भौतिक दशा भगवान के नियंत्रण में है। फलतः वह सभी प्रकार के भौतिक बंधनों से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह इन्हें भगवत कृपा मानता है। हरे कृष्णा। इसके आगे हम जानते हैं कि भक्त की पहचान क्या है। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भक्त ऋषभ। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे भक्त श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्य आत्मा मेरी सेवा करते हैं। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। इन लोगों की 4 श्रेणियां हैं। वे जो पीड़ित हैं, वे जिन्हें धन की आवश्यकता है, वे जिन्हें जिज्ञासा है और वे जिन्हें परम सत्य का ज्ञान है। ये सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते रहते हैं। ये शुद्ध भक्त नहीं है, क्योंकि ये भक्ति के बदले में कुछ पूर्ति करना चाहते हैं। जब ये 4 प्रकार के लोग परमेश्वर के पास भक्ति के लिए आते हैं और शुद्ध भक्त की संगति से पूर्णतः शुद्ध हो जाते हैं, तो भगवत कृपा से ये भी शुद्ध भक्त हो जाते हैं। शुद्ध भक्ति निष्काम होती है और उसमें किसी लाभ की आकांक्षा नहीं रहती। हरे कृष्णा। ये महात्मा भगवान की महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, भगवान को नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। महात्मा सदैव भगवान कृष्ण के गुणों का कीर्तन करता रहता है। वह भगवान के पवित्र नाम, उनके नित्य रूप, उनके दिव्य गुणों तथा उनकी असामान्यता लीलाओं की प्रशंसा करता रहता है। अतः महात्मा भगवान के प्रति आसक्त रहता है। महात्मा सदैव भक्ति के विविध कार्यों में तथा विष्णु के श्रवण कीर्तन में व्यस्त रहता है। महात्मा भगवान के 5 दिव्य रसों में से किसी एक रस में उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए दृढ़ वृत्त होता है। इसे प्राप्त करने के लिए वह मनसा वाचा कर्मणा अपने सारे कार्यकलाप भगवान कृष्ण की सेवा में लगाता है। यही पूर्ण कृष्ण भावनामृत कहलाता है। महात्मा दिव्य लोक में भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए इच्छुक होते हैं, इसलिए वे दृढ़ता पूर्वक प्रत्येक एकादशी को तथा जन्माष्टमी को उपवास करते हैं। हरे कृष्ण।
अभी हम आगे देखेंगे इनके गुण क्या हैं। श्री कृष्ण भगवान अध्याय 16 के श्लोक 1 से 3 में बताते हैं कि शुद्ध भक्त में शुद्ध प्रकृति के 26 गुण होते हैं। ये सारे दिव्य गुण हैं जो देवी प्रकृति से प्रसन्न देव तुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। पहला दिव्य गुण है निर्भयता। भगवान का भक्त निर्भय रहता है। भगवान की कृपा ही उसका एकमात्र आश्रय होता है। उसको दृढ़ विश्वास होता है कि परमात्मा मेरी रक्षा करते हैं। दूसरा दिव्य गुण है आत्मशुद्धि। भगवान के भक्त में आत्मशुद्धि रहती है। चैतन्य महाप्रभु आदर्श सन्यासी थे। उनके भक्तों को आदेश था दूर से ही प्रणाम करें। तीसरा दिव्य गुण है आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन। शुद्ध भक्त हमेशा आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में संलग्न रहता है। सन्यासी मात्र विनयशील वश्य द्वार द्वार गृहस्थियों को दर्शन देने तथा उनमें कृष्ण भावना अमृत जगाने के लिए चाहता है। और गुण है दान, आत्म संयम, यज्ञ प्रायण, वेद अध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, चिंतावेशन के में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभविहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्त। भक्त विघ्न और बाधाओं को सम्मान करता हुआ सत्य मार्ग पर चलता है। भक्त निर्भय होकर रावण राज्य को राम राज्य बना सकता है। उसमें परोपकार करने की क्षमता होती है। उसकी विद्या दूसरों को देने के लिए होती है तथा बल निर्बलों की रक्षा करने के लिए होती है। भक्त ईश्वर की रचना से प्रेम करता है। ये सब सारे दिव्य गुण शुद्ध भक्तों में पाए जाते हैं। आगे आपको ममता माता जी बताएगी कि अभक्त कौन है और उसकी क्या पहचान है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अभी माता जी ने बताया कि भक्त कौन है, उसकी क्या पहचान है और उसके लक्षण क्या हैं। आइए अब हम जानते हैं कि भक्त कौन है, उसकी पहचान क्या है और उसके लक्षण क्या हैं। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तामिति मन्यते। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि हर इंसान की एक प्रकृति होती है, उस प्रकृति के अनुसार वह कर्म करता है। हर कर्म प्रकृति के गुण के हिसाब से ही होता है। जिसके अंदर घमंड भरा होता है वह सोचता है कि मैं कर रहा हूँ, मतलब करने वाला वो है। ऐसा सोचने वाले अभक्त यानी कि अज्ञानी होते हैं। हम जो भी काम करते हैं उस काम को करवाने वाली हमारी प्रकृति होती है, उस प्रकृति के गुण हैं। अभक्त यानी अज्ञानी ये भूल जाता है कि भगवान ऋषिकेश कहलाते हैं, अर्थात वे शरीर की इंद्रियों के स्वामी हैं। इंद्रिय तृप्ति के लिए इंद्रियों का निरंतर उपयोग करते रहने के कारण वह अहंकार के कारण मोहग्रस्त रहता है, जिससे वह कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को भूल जाता है। हरे कृष्ण। नामादुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माहेया परहित ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। भगवान की शरण कौन नहीं ग्रहण करता। भगवान कहते हैं जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते हैं। 4 प्रकार के दुष्ट जैसे पहला मूढ़, वे जो कठिन श्रम करने वाले भारवाही पशुओं की भांति निपट मूर्ख होते हैं। वे अपने श्रम का लाभ स्वयं उठाना चाहते हैं, अतः वे भगवान को अर्पित करना नहीं चाहते। भारवाही पशु का उपयुक्त उदाहरण गधा है। दूसरे प्रकार की दुष्कृति नराधम अर्थात अधम व्यक्ति कहलाता है। नर का अर्थ है मनुष्य और अधम का अर्थ है सबसे नीच। जो मनुष्य सामाजिक तथा राजनीतिक दृष्टि से उन्नत है किंतु जिनका कोई धर्म नहीं होता, वे नराधम माने जाते हैं। तीसरी श्रेणी माया या ज्ञाना की है, अर्थात ऐसे व्यक्तियों की जिनका प्रकांड ज्ञान माया के प्रभाव से शून्य हो चुका है।
ये अधिकांशतः बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, जैसे महान दार्शनिक, कवि, साहित्यकार, वैज्ञानिक आदि। किंतु माया इन्हें भ्रांत कर देती है, जिनके कारण वे परमेश्वर की अवज्ञा करते हैं। चौथी श्रेणी आश्रम भाव आश्रिता अर्थात आश्रय सिद्धांत वालों की है। ये श्रेणी खुले रूप से नास्तिक होती है। ऐसे लोग जिनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य भगवान को नकारना है। इस प्रकार ये 4 प्रकार से दुष्कृति कभी भी भगवान के चरण कमलों की शरण में नहीं जा सकते। परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को ना समझना। भगवत गीता 9.11 के अनुसार भगवान कहते हैं कि जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते, अर्थात मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को कुछ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। हरे कृष्ण। अभक्त के लक्षण। भगवत गीता अध्याय 16.4 के अनुसार भगवान कहते हैं, भगवान अर्जुन को अभक्त के लक्षण बता रहे हैं, जैसे दंभ यानी अहंकार, दर्प यानी घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान, ये आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। भगवत गीता 16.7 to 18 में अभक्त के लक्षण बताए गए हैं। अब हम जानते हैं, अभक्त का कहना है कि जगत मिथ्या है। अभक्त लोग यह निष्कर्ष निकालते हैं कि जगत माया जाल है, इसका न कोई कारण है, न कार्य है, न नियामक है, न कोई प्रयोजन है। हर वस्तु मिथ्या है। उनके लिए हर वस्तु पदार्थ मात्र है और यह पूरा जगत मानो अज्ञान का पिंड है। वे शास्त्रीय आदर्शों के मानव ज्ञान में विश्वास नहीं करते हैं। उनका कहना है कि जगत का कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता है। संसार के विनाश के लिए जन्म लेना। आश्री लोग ऐसे कार्यों में व्यस्त रहते हैं जिनसे संसार का विनाश हो जाए। भगवान कहते हैं कि वे कम बुद्धि वाले होते हैं। आश्री लोग हिंसक तथा क्रूर होते हैं। ऐसे लोग संसार के शत्रु समझे जाते हैं, क्योंकि वे ऐसा आविष्कार कर लेंगे या कुछ ऐसी सृष्टि कर देंगे जिससे सबका विनाश हो जाए। इंद्रियों के लिए धन संग्रह। कहने का तात्पर्य है कि आश्री मनुष्य जो ईश्वर या अपने अंतर में स्थित परमात्मा में श्रद्धा नहीं रखता, केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए सभी प्रकार से पाप कर्म करता है। आश्री लोग मद्य यानी मदिरा, स्त्रियों, द्रुत, क्रीड़ा यानी जुआ तथा मांसाहार के प्रति आसक्त होते हैं। ये लोग काम भोग तथा संपत्ति संचय की ओर अधिक आकृष्ट होते हैं। इंद्रियों की पुष्टि के लिए मरण काल तक उनको अपार चिंता रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंधकर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। अपने लिए यज्ञ कर, मतलब अपने को सब कुछ मानते हुए किसी प्रमाण या शास्त्र की परवाह न करके आश्री लोग कभी कभी तथा कथित धार्मिक या याज्ञिक अनुष्ठान करते हैं। क्योंकि वे किसी प्रमाण में विश्वास नहीं करते, अतः वे अत्यंत घमंडी होते हैं। वे यज्ञ करने का दिखावा करते हैं। भगवान से ईर्ष्या करना। आश्री व्यक्ति शास्त्रों तथा भगवान के अस्तित्व दोनों से ईर्ष्या करता है। यह ईर्ष्या उसकी तथा कथित प्रतिष्ठा तथा धन एवं शक्ति के संग्रह से उत्पन्न होती है। वह भगवान के परम नियंत्रण की चिंता नहीं करता, क्योंकि उसे ज्ञान नहीं होता है। इसका उदाहरण है कंस। वह भी कृष्ण से ईर्ष्या करता था। कंस उस जमाने का आश्री व्यक्ति था। हमारे जमाने में भी ऐसे ही आश्री लोग हैं जो दूसरों की निंदा या बुराई करते हैं और दूसरों को सुखी या संपन्न देखकर उनसे ईर्ष्या करते हैं। अब आगे आपको पल्लवी माता जी भगवान और भक्त के बीच संबंध बताएंगी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जी माता जी, जैसे कि हमने अभी तक देखा कि भक्त कौन होते हैं और अभक्त किनको कहा जाता है, उनके गुण तथा दोष भी देखे। अब हम आगे भक्त और अभक्त की गति यानी उनके कार्यकलापों के अनुसार उनको क्या प्राप्त होता है ये देखेंगे। भक्त और भगवान के बीच क्या संबंध होता है ये भी देखेंगे। हरे कृष्णा। तेषां ज्ञाने नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम स च मम प्रियः। 7वें अध्याय में ये वर्णन है। आर्थ जिज्ञासु, धनहीन तथा ज्ञानी, इनमें से जो परम ज्ञानी है
और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है, ऐसा भगवान यहाँ स्वयं घोषित करते हैं। ज्ञान की खोज करते रहने से मनुष्य को ब्रह्म की अनुभूति होती है। अधिक उन्नति करने पर परमात्मा का ज्ञान होता है। जब वह पूर्णतः शुद्ध हो जाता है तो उसे ईश्वर के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति की अनुभूति होती है। जिसे भगवान की दिव्यता का शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है वह भक्ति द्वारा इस तरह सुरक्षित रहता है कि भौतिक कल्मश उसे छू भी नहीं पाते। ज्ञानी भक्त का उद्देश्य प्रेम तथा भक्ति से भगवान की सेवा करना होता है। ऐसा भक्त भगवान की सेवा किए बिना क्षण भर भी नहीं रह सकता। इसी प्रकार परमेश्वर अपने भक्त को बहुत चाहते हैं और उससे विलग नहीं हो पाते। श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद में भगवान कहते हैं, साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं तोऽहम् मदन्यते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। भक्तगण सदैव मेरे हृदय में वास करते हैं और मैं भक्तों के हृदय में वास करता हूँ। भक्त मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता और मैं भी भक्त को कभी नहीं भूलता। मेरे तथा शुद्ध भक्तों के बीच घनिष्ठ संबंध रहता है। ऐसे भक्तों की गति क्या होती है ये अब हम जानेंगे। हरे कृष्ण। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिम् आश्रिताः भजन्ते अनन्यो मनसो ज्ञात्वा भूता दिव्ययम्। 9वें अध्याय में ये वर्णन है, भजन्ति अन्यनाः मनसा। जो देवी प्रकृति में स्थित रहता है ऐसे भक्त को महात्मा कहा जाता है। भक्त जब भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है वह तुरंत भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है, क्यों ही आध्यात्मिक प्रकृति के निर्देशन में चला जाता है। आध्यात्मिक प्रकृति का निर्देशन ही देवी प्रकृति कहलाता है। भगवान 9वें अध्याय में कहते हैं, जो भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करते हैं वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। तो देखिए कितना बड़ा लाभ है शुद्ध भक्त बनने का। भगवान स्वयं यहाँ बता रहे हैं, मयि ते, अर्थात वे मुझ में है। समोहे सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या पार्थ ते तेषु चाप्यहम्। मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए समभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। इससे ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तैव भजाम्यहम् की भी व्याख्या हो जाती है। जो भी मेरी शरण में आता है उसकी मैं उसी रूप में रखवाली करता हूँ। शुद्ध अवस्था में जीव भक्त कहलाता है। परमेश्वर अपने भक्तों के भी भक्त बन जाते हैं। दिव्य गुण मोक्ष की प्राप्ति करवाते हैं, क्योंकि जब भक्त कृष्ण भावना भावित बन जाता है तब वह नरक के 3 द्वारों से काम, क्रोध तथा लोभ से बच पाता है। वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। भक्त जब शुद्ध भक्त बनकर दिव्य आध्यात्मिक धाम को प्राप्त हो जाता है तब फिर से वह अपना सही अस्तित्व जानकर भगवान की सेवा में रत हो भगवान का दिव्य प्रेम के आदान प्रदान में ही न सुख प्राप्त करता है। हमने देखा कि भक्तों की गति भी दिव्य आध्यात्मिक बन जाती है। तो प्रश्न उठता है कि अभक्तों की गति कैसे होती है, उनको क्या मिलता है। हरे कृष्ण। ऐसे अनेक भक्त हैं, हरे कृष्ण, जो अपने को कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में रत दिखलाते हैं, किंतु अंतकरण से वे भगवान कृष्ण को पर ब्रह्म नहीं मानते। ऐसे लोगों को कभी भी भक्ति फल में भगवत धाम प्राप्त नहीं होता। 9वें अध्याय में 12वें श्लोक में भगवान बताते हैं, मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसः राक्षसामासुरीं चैव प्रकृति मोहिनीं श्रिताः। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। ऐसे मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। ब्रह्म विष्णु स्मृति में ये कहा गया है कि जो लोग कृष्ण के शरीर को भौतिक मानते हैं, भगवान से ईर्ष्या करते हैं, उनके भाग्य में जन्म जन्मांतर तक नास्तिक तथा असुरी योनि में ही रह आना लिखा है। उनका वास्तविक ज्ञान सदैव के लिए भ्रम में रहेगा और धीरे धीरे वे सृष्टि के गहनतम अंधकार में गिरते जाएंगे। आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए होते हैं और दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल होते हैं, ऐसा भगवान स्वयं 16वें अध्याय में कहते हैं। अभक्त द्वारा दूसरों को पीड़ा देने के लिए की गई तपस्या भी तामसिक कहलाती है।
और प्रत्युपकार की भावना से दिया गया दान भी रजोगुण वाला ही होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अभी हमने भक्तों के विषय में जाना, अभक्तों के विषय में भी जाना, उनकी गति के बारे में जाना। क्या भक्त का अभक्त के प्रति कोई दायित्व है? हरे कृष्णा। प्रकृति गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत्सन विधा मंदान कृत्सन वित्त न विचालयेत्। जो लोग अज्ञानी हैं वे कृष्ण भावनामृत के कार्यों को समझ नहीं पाते, इसीलिए भगवान स्वयं ये कहते हैं कि ऐसे लोगों को विचलित ना किया जाए और अपना मूल्यवान समय व्यर्थ में नष्ट ना किया जाए। किंतु भक्त में तो भगवान का अंश है और वो भगवान से भी अधिक दयालु होता है और भगवान के अभिप्राय को भी समझता है। इसीलिए वो सभी प्रकार के संकट को झेलते हुए अज्ञानी पुरुषों के पास जा जाकर उन्हें कृष्ण भावनामृत के कार्यों में प्रवृत्त करने का प्रयास करते हैं। हमने मृगारी की कहानी सुनी है कि किस प्रकार नारद मुनि, जो भगवान के परम शुद्ध भक्त हैं, उन्होंने उसे भक्त बनने की प्रेरणा दी। कृष्ण भावना भावित विद्वान व्यक्ति इस तरह कार्य करें कि स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करें कि किस प्रकार कर्म फल को कृष्ण की सेवा में समर्पित किया जा सकता है, और वो स्वयं ये सीख दें कि किस प्रकार कार्य करना चाहिए और आचरण करना चाहिए। हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्रील प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए थे तो वहां पे अधिकांश सभी अभक्त थे, पर जो भी उनके संपर्क में आया वो उनके आचरण से बहुत ही अधिक प्रभावित हुआ, और इसमें से अधिकांश लोग ऐसे थे जो स्वयं को भगवान की भक्ति करने से रोक नहीं पाए। इस तरह उन्होंने वहां स्वयं का उदाहरण प्रस्तुत करके लोगों को प्रेरित किया। फिर भी वो कहते थे कि मैं भक्त नहीं हूँ, मैं भक्त बनने की कोशिश कर रहा हूँ। इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक शुद्ध भक्त में इतनी कुशलता होती है कि वो अभक्त को भी भक्त में परिवर्तित कर सकता है। और अभी माता जी ने स्वयं पीछे भी बताया है कि भगवान भी ऐसे शुद्ध भक्तों के भक्त हो जाते हैं। हरे कृष्णा। आइए अब हम इस प्रस्तुति के निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। मनुष्य जीवन अपने आप को शुद्ध बनाने के लिए है। मनुष्य को चाहिए कि वो अपने आप को भक्ति के पद तक ऊपर ले जाए, परंतु कुछ व्यक्ति जानबूझ के ऐसा काम करते हैं जो करना मना है। ये गुरु के आदेशों का उल्लंघन करते हैं, भक्ति की महिमा सुनकर भी आकृष्ट नहीं होते। ऐसे लोग स्वेच्छाचारी कहलाते हैं और भगवान के द्वारा दंडित किए जाते हैं और उन्हें असुरी जीवन बिताना पड़ता है। श्रीला विनोद ठाकुर जी ने अपने गीत के माध्यम से ये बात कही है, जीव जागो गौरा चंद बोले, कोटा निद्रा जाओ माया पिशाचीर कोले। इस गीत के माध्यम से श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहना चाह रहे हैं कि अरे जीव जागो, सुप्त आत्माओं जाग जाओ, कब तक माया की गोद में सोगे। अतः मनुष्य को चाहिए कि वो उपयुक्त तथा प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन पे चलकर अपना जीवन सफल बनाए और उन्नति का मार्ग प्रशस्त करे। इस प्रस्तुतिकरण का समापन मैं हरे कृष्ण महामंत्र से करना चाहूंगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सभी को। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर हुआ है, बहुत सुंदर। नामेश्वर प्रभु सही कहते थे मुझे कि हिंदी में जो लोग हैं वो ज्यादा जान डालते हैं प्रेजेंटेशन पे। आज मैंने देख लिया वो बहुत अच्छी तरीके से आपकी टीम ने कोऑर्डिनेट किया एक दूसरे के साथ। आप भक्ति रिक्शा में काम करते हो कि ग्रुप सर्कल, स्टडी सर्कल ऐसा? नहीं, भक्ति वृक्षा है माता जी, हमारे 4 ग्रुप्स हैं जी। तो माता जी बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन हुआ है भक्त और अभक्त के बीच में, जो डिफरेंस दिया है आप लोगों ने, और कैसे भक्त अभक्त को ही भक्ति के पद पर लाता है। आपने श्रील प्रभुपाद के एग्जाम्पल दिया है, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं वही ढूंढ रही थी कि श्रील प्रभुपाद के बारे में कहीं तो मेंशन होगा यहाँ पे, क्योंकि वो
भक्तों में श्रेष्ठ है। तो बहुत अच्छा लगा। तो आप कैमरा ऑन कीजिएगा मुझे देखना है आप लोगों को। यस, प्रेजेंटेशन करते वक्त ना कैमरा ऑन रखिए कि लोगों को ना कनेक्शन मिल जाएगा कि ओ ये इंसान अभी ये माता जी आए, प्रभु जी अभी प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो अच्छा लगेगा लोगों को। एंड चैट में मैं देख रही हूँ कि अटेंडेंस लिंक भेज रहे हैं माता जी, तो आप प्लीज अटेंडेंस फिल कर दीजिएगा, ठीक है? यस प्रभु, सुधाकर प्रभु जी। और नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट अनुराधा माता जी का है। जी, उनको अनुराधा माता जी हैंड कीजिए। अलका माता जी बोल रही है कि लिंक ओपन नहीं हो रहा है अटेंडेंस का। मैंने भरा हुआ है माता जी, डेली सभी भरते हैं, उनके नेटवर्क मिस हो गए, या दूसरा आप क्रोम वगैरह यूज करें, आप खुल जाएगा माता जी। आप देख लीजिएगा अलका माता जी, कुछ प्रॉब्लम होगा आपके सेट में या फिर। अनुराधा माता जी, आप अपनी टीम का बता दीजिए और उनको हैंड रेज करने के लिए बोलिए। संजय रिद्धि भट्ट, संजय प्रभु जी हैं, संजय पूनिया प्रभु जी। बताइए माता जी, आप रिद्धि माता जी, ठीक है। हरे कृष्णा उपेंद्र राय माता प्रभु जी है। संजय पुनिया प्रभु जी, उपेंद्र राय प्रभु जी, रिद्धि भट्ट माता जी, आशा माता जी और अरविंद प्रभु जी। स्वाति आपके माता जी भी हैं? हाँ स्वाति माता जी, हाँ स्वाति माता जी का हाथ है रेज है, इसलिए मैंने नाम नहीं बोला। सभी लोग हैंड रेज कर लीजिए। पहले वाले लोअर कर लें। हाँ जो पहले वाले लोग हैं वो हाथ नीचे कर लीजिए प्लीज। तो अरविंद प्रभु जी है ना? जी हरे कृष्ण माता जी, पहली बार आपसे मुलाकात हो रही है। जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप लोगों के हिंदी ग्रुप में आके, बिकॉज इंग्लिश में तो मैं हमेशा रहती हूँ, तो मुझे आज कुछ नए लोगों को देखने को मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये हमारा जी। सौभाग्य है कि आप आई। जी माता जी। जी मैंने सभी को जो हैंड रेज किया है उनको पोस्ट बना दिया है मैंने। आप कौन प्रेजेंटेशन करने वाला है, स्क्रीन शेयर कौन करने वाला है? मिलके करते हैं माता जी। स्क्रीन शेयर संजय पुनिया प्रभु जी करेंगे, उपेंद्र राय प्रभु जी? जी मैं करूंगा प्रभु जी, उपेंद्र राय। हाँ यस प्रभु जी। आशा माता जी है। शुरू करें माता जी, परमिशन हो तो आपकी? जी जी शुरू जी हरे कृष्ण। अरे आप सब तो चुपचाप बैठे हैं, प्रभु जी के आने का समय हो गया, तब तक कीर्तन तो कर लीजिए आप लोग। स्वाति माता जी। जी अवश्य माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। दंडवत प्रणाम माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। जी माता जी, ईश स्तुति तो हो गई, क्या अब हम आगे बढ़ सकते हैं? हाँ माता जी, प्रभु जी नहीं आए लेकिन माता जी तो आई है ना, श्री लक्ष्मी माता जी, और उन्होंने संदेशा भेजा है कि आप लोग जीव, प्रकृति और ईश्वर के संबंध में पाठ का रिवीजन कर ले। तो फिर शुरू करते हैं। आज भगवत गीता में विषय जो दिए गए हैं, लिखित विषय, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म के विषय में चर्चा करते हुए इसके बीच के संबंध को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं सर्वशक्तिमान की, जो ईश्वर है, सर्वज्ञ है, अविनाशी है। वहीं पर जीव एक जीवित इकाई है
जो ईश्वर का ही अंश है। तत्पश्चात प्रकृति है, जिस भौतिक जगत है, और जीव का जो है वो कर्म क्षेत्र है। इस प्रकृति का भोक्ता जीव है और इन दोनों के ऊपर नियामक हमारे भगवान जी हैं। तो आप जानते हैं, इसके बाद आता है काल, और काल का अर्थ होता है समय, जिसका जीव पर अत्यंत प्रबल प्रभाव होता है। जैसे कि हमारे पास एक शरीर है, परंतु समय इस शरीर को नष्ट कर देता है। भगवत गीता में सर्वोच्च भगवान कहते हैं कि वह इस दुनिया की हर चीज को काल के रूप में खा जाते हैं, खत्म कर देते हैं। और इसके बाद आता है कर्म। कर्म क्या है? इस संसार में जीव विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों में लगे रहते हैं, जिन्हें कर्म कहते हैं। जीव अपनी गतिविधियों के परिणामों को भोगता है, लेकिन वो कर्म के परिणाम या उनकी गतिविधि को बदल सकता है। प्रभुपाद जी ने लॉस एंजल्स में 4 मई 1973 में कहा था कि हमें असफलता से निराश होकर निष्क्रिय नहीं बैठना चाहिए, हमें गतिविधियों से जुड़ना चाहिए, और यह गतिविधि भक्ति सेवा है। तो रिद्धि माता जी, क्या आप ईश्वर के विषय में कुछ बताएंगी? जी माता जी, जरूर। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति या तासां ब्रह्म महद्योनिः अहं बीज प्रदपिता। भगवान सबके पिता है। 4 प्रकार की योनियां हैं, जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्वीज। जरायुज जो जेर और नाड़ी द्वारा उत्पन्न होने वाले मनुष्य, प्राणी आदि होते हैं। अंडज जो अंडे से उत्पन्न होने वाले पंखी, सांप आदि। श्वेदज जो श्वेत पसीने से उत्पन्न होने वाले जूं, लीख ये सब। उद्वीज जो जमीन फाड़ कर उत्पन्न होने वाले वृक्ष, लता आदि ये योनियां है। इन चारों में से एक एक स्थान से लाखों योनियां पैदा होती है। ऐसे ही आगे चलता रहता है और 84 लाख योनियां देवता, पितर, गांधर्व, भूत प्रेत, पिशाच, ब्रह्म राक्षस, बाल ग्रह आदि आदि योनियों में बीज स्थापना करने वाले जो पिता है वही परमेश्वर ईश्वर है। सारे लोग केवल भगवान की शक्ति से वायु में तैर रहे हैं। ईश्वर के कारण ही चंद्रमा समस्त वनस्पतियों का पोषण करता है। चंद्रमा के प्रभाव से ही सारी सब्जियां हैं वो सुस्वादु बनती है। गीता जी में कहा गया है ना, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिना देहमासित प्राणापान समायुक्तम ये पचान्यम चतुर्विधम। भगवान जीवों के शरीर में पाचन अग्नि और प्राणवायु में रहकर 4 प्रकार के अन्न को पचाते हैं। सारे जीव भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति के संयोग में है। वह एक मुक्त वृक्ष की तरह स्थित है और दिव्य आकाश को प्रकाशित करते हैं। जिस तरह वृक्ष अपनी जड़ों से फैलता है, उसी तरह ईश्वर है, वो अपनी शक्तियों को फैलाते रहते हैं। ईश्वर से बढ़कर तो कोई नहीं है, न तो बद्ध जीव न मुक्त जीव, तो वही एक पुरुषोत्तम है। मनसष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। जीव परमेश्वर का सनातन रूप से सूक्ष्म अंश है। ऐसा नहीं है कि वह बद्ध जीवन में एक व्यक्तित्व धारण करता है और मुक्त अवस्था में परमेश्वर के साथ एक हो जाएगा, मगर वो तो सनातन अंश के स्वरूप में रहता है। जैसे नाटक में कोई किसी व्यक्ति का पात्र करता है, वैसे ही आत्मा जीवलोक में जीव बनता है। मन और 5 इंद्रियों को अपना मानने के कारण जीव उनको साथ लेकर अपनी योनियों में घूमता रहता है। जीव शरीर को अपना मानकर परमात्मा को अपना नहीं मानता, तो वो एक भूल करता है। उसने संसार के साथ वास्तविक संबंध न होने पर भी अच्युत है। ये च्युत अच्युत क्षर अक्षर से भी पर है। तो आशा माता जी, ये जीव की जो 2 श्रेणियां है, च्युत अच्युत या तो क्षर अक्षर, ये क्या है जरा बताइएगी। हरे कृष्ण माता जी, अवश्य। अच्युत का अक्षर, अच्युत अविनाशी, अनश्वर, और इसलिए ये अक्षर कहा जाता है। अच्युत
क्षर होता है और ये नाशवान होता है, जो कि हम शरीर है ये नाशवान है, और परमात्मा और आत्मा हम जो है ये अनश्वर है। गीता में भी कहा गया है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, भाविनो पुरुषो लोके क्षरश्चक्षाक्षर एव हरे च। कृष्ण। क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। हरे कृष्ण। ये कहा गया है कि जीव जो है दो प्रकार के होते हैं, च्युत एंड अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत अक्षर है अर्थात नश्वर है, आत्मा अच्युत और अक्षर है। जीव क्योंकि पदार्थ के संसर्ग से है और भौतिक जगत यानी 5 इंद्रिय और मन से बंधा हुआ है, वो 6 रूपों में परिवर्तित होता है। जन्म, बुद्धि, अस्तित्व, प्रजनन, क्षय, विनाश। किंतु ऐसा आत्मा और परमात्मा के साथ नहीं होता, क्योंकि वे इससे बंधे हुए नहीं है। आम भाषा में हम कहें तो इस तरह से हम इसे समझ सकते हैं कि माँ और मासी, आप सभी जानते हैं कि माँ माँ ही होती है और मासी माँ की तरह होती है, माँ नहीं होता है। इस तरह ही जीव और भगवान है, वो जीव भगवान का अंश है, परंतु क्या है और उससे भिन्न भी नहीं है, परंतु उसकी सत्ता में विभिन्नता है कि जीव जो है वो केवल अपने बारे में जानता है और परमात्मा हम सभी जीवों के बारे में जानते हैं। हरे कृष्ण। माता जी, आप आगे प्रकृति एंड पुरुष, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ज्ञानज्ञ के बारे में हमें इसके बारे में बताएंगे। जी अवश्य हरे आशा माता कृष्ण। जी। जी, प्रकृति तथा जीव दोनों ही नित्य है। इसे हम श्लोक के द्वारा समझेंगे। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। जब अर्जुन प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान तथा ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक था, तब उन सब के विषय में उसने श्री कृष्ण से पूछा। और तब श्री कृष्ण ने कहा, यह भौतिक शरीर क्षेत्र कहलाता है तथा इस शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है। बद्ध जीव इस संसार में बंधा हुआ है और भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जताना चाहता है। बद्ध जीव के लिए उसका शरीर ही उसका कर्म क्षेत्र होता है और यह शरीर इंद्रियों से बना है। प्रत्येक कर्म क्षेत्र में अर्थात प्रत्येक शरीर में दो आत्माएं होती हैं, आत्मा तथा परमात्मा। क्योंकि परमात्मा भगवान कृष्ण का स्वांश है, अतः कृष्ण कहते हैं, मैं ज्ञाता हूँ, परंतु किसी शरीर का व्यष्टि ज्ञाता नहीं हूँ, मैं परम ज्ञाता हूँ। मैं शरीर में परमात्मा के रूप में विद्यमान रहता हूँ। व्यक्ति भले ही अपने शरीर का ज्ञान रखता हो, किंतु उसे अन्य शरीरों का ज्ञान नहीं होता, परंतु समस्त शरीरों में स्थित परमात्मा समस्त शरीरों के विषय में जानते हैं। उदाहरण, एक नागरिक अपने भूमिखंड के विषय में सब कुछ जानता है, लेकिन जो राजा होता है उसे न केवल अपने महल का परंतु साथ ही साथ प्रत्येक नागरिक की भू संपत्ति का ज्ञान रहता है। उसी प्रकार कोई अपने शरीर का स्वामी हो, परंतु परमेश्वर समस्त जीवों के अधिपति होते हैं। शरीर, आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप की जानकारी ज्ञान के नाम से अभिहित की जाती है, जिससे किसी वस्तु का बोध हो, वह ज्ञान है। कृष्ण कहते हैं कि मैं समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ही ज्ञान कहलाता है। जो क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ का अध्ययन भगवत गीता के माध्यम से सूक्ष्मता से करता है, उसे ही यह ज्ञान प्राप्त हो सकता है। जो कर्म क्षेत्र तथा कर्म के ज्ञाता को नहीं समझता, उसे यह ज्ञान प्राप्त करना असंभव होता है। क्षेत्रज्ञ की दो कुटियां हैं, जीवात्मा तथा परम पुरुष अर्थात भगवान। भगवान की शक्ति का प्राकट्य अन्नमय रूप में होता है। अस्तित्व के लिए भोजन पर हम निर्भर होते हैं। अन्न में परम सत्य की अनुभूति होने के पश्चात प्राणमय रूप में मनुष्य सजीव लक्षणों में परम सत्य की अनुभूति करता है। फिर ज्ञानमय रूप में आगे बढ़कर चिंतन, अनुभव तथा आकांक्षा तक आगे बढ़ता है। विज्ञानमय रूप में जीव के मन तथा जीवन के लक्षणों को जीव से भिन्न समझा जाता है। इसके पश्चात परम अवस्था आती है, जो आनंदमय है, अर्थात सर्व आनंदमय प्रकृति की अनुभूति है। इस प्रकार से ब्रह्म की अनुभूति होती है। देहधारी आत्मा 24 तत्वों से बने आवरण में बंद है और शरीर रूपी बद्ध जीवन से बाहर निकलने का वर्णन ही ज्ञान की प्रक्रिया है। ज्ञान की प्रक्रिया का अवसान भगवान की अनन्य भक्ति में होता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है,
यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्य किंचन सर्वगुणैस्तत्र समासते सुराः। अर्थात जिसने भक्ति की अवस्था प्राप्त कर ली है उसमें ज्ञान के गुण विकसित हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, अब मैं तुम्हें ज्ञेय के बारे में बताऊंगा, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन करोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के परे स्थित है। वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। वे भौतिक अंधकार से परे हैं, अगोचर हैं। वे ज्ञान है, ज्ञेय है और ज्ञान के लक्ष्य हैं। वे सबके हृदय में स्थित है। दूसरे शब्दों में ज्ञान तो भक्ति को पूर्णतया समझने की प्रारंभिक अवस्था है। हरे कृष्णा। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणगुणसङ्गोऽस्य सत्सद्यो निजन्मसु। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों के परिणामों की हेतु कही जाती है और जीव अर्थात पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। जीव प्रकृति के 3 गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह सब प्रकृति की संगति के कारण है। दूसरे अध्याय में इस श्लोक के द्वारा समझाया गया है, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। यहाँ बताया गया है कि जीव अर्थात पुरुष एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। जिस प्रकार कोई वस्त्र बदलता है और यह सब भौतिक चेतना मनुष्य को देहांतरण करने के लिए बाध्य करती है। अतः जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतःक्रिया से संबंधित विचारधारा को समझ लेता है, उसकी मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं और आत्मा कुछ भी नहीं करता। आत्मा दिव्य, शाश्वत और गुणों से अतीत है। हाँ, तो रिद्धि माता जी, आप प्रकृति के 3 गुणों के बारे में बताएंगे हमें? जरूर माता जी। गीता जी के अध्याय 14 के 5वें श्लोक में कहा है ना, सत्वम रजः तमम इति गुणा प्रकृति संभव निबंधन्ति महाबाहो देहे देहि न अव्ययम्। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से बनी है। ब्रह्म समग्र जन्मों का मूल स्रोत है। वही मूल स्रोत से ये जो मूल प्रकृति के 3 गुण उत्पन्न होते हैं, सत्व, रजस और तमसा। ये तीनों गुण अपनी तरह से किसी को नहीं बांधते, मगर वह पुरुष ही इन तीनों गुणों के साथ संबंध जोड़कर बन जाता है। मैं शरीर हूं और शरीर मेरा है, ऐसा देहाभिमान पैदा कर देता है। ये जो 3 गुणों है, इसमें सत्व गुण निर्मल, दृढ़, दिव्य, मल रहित, स्वच्छ और विकार रहित है, जिससे साधक गुणातीत स्वरूप प्राप्त कर लेता है। रजोगुण राग स्वरूप है। किसी व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि में प्रियता पैदा होती है, वह रजोगुण का स्वरूप है। रजोगुणी आकांक्षा युक्त, कामना युक्त और सम्मान के भूखे होते हैं। तमोगुण मूर्खता से उत्पन्न होता है और सभी देहधारियों को मोहित कर देता है। काम, क्रोध, प्रमाद, आलस, निंद्रा द्वारा देहधारियों को बांध लेता है। तो स्वाति माता जी, आगे कर्म के कारक 24 तत्व, जिसे विकार भी कहा जाता है, उनके बारे में जरा बताइए ना। अवश्य रिद्धि माता जी। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रियगोचराः इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। पराशक्ति अर्थात जीव परमेश्वर की पराशक्ति या प्रकृति है। अपराशक्ति तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब स्थूल होते हैं और सूक्ष्म अर्थात मन, ये सब अपराशक्ति प्रकृति के ही प्रतिफल हैं। इस संसार के अव्यय को इस प्रकार समझा जा सकता है। पहले तो मन, पंचमहाभूत आते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश। फिर अहंकार, बुद्धि तथा तीनों गुणों की अव्यक्त अवस्था आती है। इसके पश्चात 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, नेत्र, कान, नाक, जीभ तथा त्वचा। फिर 5 कर्मेंद्रियां आती हैं, वाणी, पांव, हाथ, गुदा तथा लिंग हैं।
फिर इंद्रियों के ऊपर मन होता है जो भीतर रहने के कारण अंतः इंद्रिय कहा जा सकता है। इन इंद्रियों के 5 विषय हैं, गंध, स्वाद, रूप, स्पर्श तथा ध्वनि। इस तरह इन 24 तत्वों का समूह कार्य क्षेत्र कहलाता है। फिर इच्छा, द्वेष, सुख तथा दुख, ये सब 5 महाभूतों की अभिव्यक्तियां हैं। आकाश का मुख्य गुण शब्द है तथा शरीर में कान आकाश की अभिव्यक्ति है। दूसरा तत्व वायु, इसका मुख्य गुण स्पर्श है, शरीर में यह त्वचा रूप से विद्यमान है। तीसरा महाभूत अग्नि है जो आग के रूप में विद्यमान है। चौथा महाभूत आता है जल, इसका मुख्य गुण रस है और शरीर में यह जिह्वा रूप में पाया जाता है। पांचवा महाभूत पृथ्वी है, इसका मुख्य गुण गंध है और यह शरीर में नाक के रूप में विद्यमान है। यह शरीर इन समस्त तत्वों की अभिव्यक्ति है, परंतु इन इंद्रियों को वश में रखकर मिथ्या अहंकार को कम करके जीव अर्थात आत्मा ज्ञान प्राप्त करके कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त होकर इस बद्ध जीवन से हम मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। हाँ, तो अरविंद प्रभु जी, आगे आप हमें काल के विषय में कुछ प्रकाश डालेंगे? हरे कृष्ण माता जी। काल के बारे में मेरी आवाज क्लियर है माता जी? जी जी ठीक। काल के विषय में भगवान ने भगवत गीता में कहा है, कालोऽस्मि लोकक्षय प्रवृद्धा लोकान् समाहर्तुं यः प्रवृत्ता ऋते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रकृति के निषे योद्धा। भगवान ने कहा है समस्त जगतों में विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ। भगवान ने समस्त जगतों में विनष्ट और यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। एक भागवतम में स्कंद 3:11 अध्याय और तीसरा श्लोक में कहते हैं, एवं कालो अपि अनुमितः सौख्यम स्थौल्यम च सत्तमम संस्थानम भुक्त्वा भगवान अव्यक्त व्यक्त भूक विभु। काल को शरीर के परमाणुविक संयोग की गतिशीलता के द्वारा मापा जाता है। काल उन सर्वशक्तिमान भगवान हरि की शक्ति है जो समस्त भौतिक गति का नियंत्रण करती है, यद्यपि ये भौतिक जगत में दृष्टिगोचर नहीं है। हम काल अर्थात समय से हम ऐसा समझते हैं कि घड़ी के अंदर जब सुई सेकंड वाली एक बार घूम जाती है तो 1 मिनट बनता है, वैसे मिनट वाली अगर सुई एक बार घूम जाती है तो घंटा बनता है, और वही सुई घंटे वाली सुई अगर 2 बार घूम जाती है तो वो पूरा दिन बनता है। साधारणतया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तब दिन और रात होते हैं, और जब वो सूर्य की परिक्रमा कर लेती है तो 1 साल का समय होता है। तो ये समय हम समझते हैं ये निरपेक्ष है, बट ये एब्सोल्यूट है, लेकिन एब्सोल्यूट होती नहीं, ये रिलेटिव टर्म में होती है। जैसे जैसे हम ऊपर के ग्रहों में जाते हैं तो समय का प्रभाव वो रिलेटिवली कम होता रहता है, जिसको हम सूर्य सिद्धांत या फिर भागवतम के वर्णन से समझ सकते हैं। थियरी ऑफ रिलेटिविटी में आइंस्टाइन ने इसका उदाहरण देते हुए बताया था कि जब अगर हम कक्षा में बैठे होते ये टीचर पढ़ा रहा होता है तो स्टूडेंट मोस्टली बाहर की तरफ रहते हैं, और वही सेम अगर सब्जेक्ट चेंज हो जाता है, जो बच्चे के इंटरेस्ट का सब्जेक्ट आ जाता है, तो उसे पता ही नहीं चलता है कि कितना समय हो गया। तो समय तो बराबर था, लेकिन जब हमारा इंटरेस्ट अगर जागृत होता है तो समय को हम कम और ज्यादा कर जानते हैं। बताते हैं अगर जब हमारा माइंड ट्यून होता है तो समय का प्रभाव ओपन होता है और हमारी एक्सपीरियंस फ्रेशनेस में होती है। अगर इसका उलट होता है, तो अगर हमारा माइंड डिस्ट्यून्ड होता है तो हम स्टक अप महसूस करते हैं, हम हैवी महसूस करते हैं। दूसरा उदाहरण आइंस्टाइन ने ये दिया कि अगर 2 प्रेमी प्रेमिका, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बोलते हैं वो लोग, अगर गार्डन में 5 घंटे तक आपस में बातचीत करते हैं, प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, तो 5 घंटा उन्हें 5 मिनट जैसा लगता है। लेकिन वही अगर किसी के इंतजार में अगर बिताना होता है तो वही समय उनको 5 मिनट का समय 5 घंटा लगता है। तो इससे हम ये समझते हैं कि टाइम एक रिलेटिव टर्म है, जिसको हम आइंस्टाइन की बात तो कर रहे हैं, लेकिन उसके बहुत पहले
हमारे देश के ऋषि कर्नाड ऋषि ने ये एटॉमिक थियोरी एंड समय सिद्धांत के ऊपर में प्रकाश डाला है। इसको एटम को हम एक कण भी कहते हैं, वो कर्नाड ऋषि के नाम से प्रमुख है। चूंकि हम अगर साइंटिस्ट का नाम देते हैं तो इसकी ऑथेंटिसिटी थोड़ा ही बढ़ जाती है, इसलिए हम आइंस्टाइन का उदाहरण देते हैं। जैसे एक उदाहरण ये भी ले सकते हैं कि प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए थे तो 1 साल तक उन्होंने प्रचार किया था, लेकिन उस प्रचार में उनको बहुत ज्यादा लोगों को प्रभावित नहीं हुआ। लेकिन वो जब एक टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क में गए थे, वहां पे उन्होंने आंख बंद करके कीर्तन शुरू किया था। तो जब उन्होंने कीर्तन खत्म करने के बाद अपना आंख खोला तो देखा कि 200 से 300 फॉरेनर डिवोटी डांस कर रहे थे। इसका मतलब ये है कि समय तो वही है, लेकिन अगर हम कार्यविधि अगर हमारी बदल जाती है तो उत्साह कई गुना हो जाता है। ये जो हमारा महामंत्र की चैंटिंग है, इसको अगर हम करते हैं तो ये इटर्नल स्पेस की बात है, इसलिए हमें वही अनुभूति देता है जो उस लेवल की होती है। भागवत में भगवान एक और उदाहरण देते हैं, बोलते हैं सकाल परम अणुवय स भुंक्ते परमाणुगतम सतः अविशेष भुक्तम यह तू स काल परम महान। ये काल की गणना के बारे में बताता है। दो परमाणु मिलकर के एक अणु बनता है, 3 अणु मिलकर के एक त्रिशाणु बनता है, जिसको हम हेक्सा एटम बोलते हैं, जिसकी मापदंड होती है 52.67 माइक्रोसेकंड। और ये 3 त्रिशाणु मिलके एक त्रुटि होती है, 100 त्रुटि मिलाकर के एक वेद होता है, 3 वेद मिलाकर के एक लव होता है, जिसको हम बोलते हैं कि ये अगर मॉडर्न साइंस में अगर टाइम से कंपेयर करें तो ये होता है 0.14 सेकंड, जिसको बोलते हैं लव। बताते हैं ना, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए, इसका रेफरेंस ये है। 3 निमेष मिल के एक क्षण बनता है, 15 निमेष का एक काष्ठा बनता है। इसी तरीके से 30 दिन मिलाकर के एक मास बनता है, 2 मास का एक ऋतु, 3 ऋतु का एक अयन, 2 अयन का एक वर्ष, जिसको हम कहते हैं दक्षिणायन एंड उत्तरायण। जब हमारा 1 साल बीतता है तो देवताओं के लेवल में ये 1 दिन बीतता है। 1 दिन मतलब आधा दिन और आधा रात, तो हम 2 आयन बोलते हैं, दक्षिणायन एंड उत्तरायण। उत्तरायण में देवता जागृत अवस्था में होते हैं, इसलिए हमारे शुभ काम के फलदायक होते हैं। दक्षिणायन में ये विशेषता वैदिक सिद्धांतों में इसकी बहुत ज्यादा विशेषताएं नहीं दी गई है। ये सब काल के बारे में बात हुआ। और भगवद गीता में भगवान ने 5 विषय बताए हैं: प्रकृति, पुरुष अर्थात ईश्वर, जीव, काल और कर्म। ये चार चीजें जो हैं वो तो उस पे हमारा कोई अधिकार नहीं है, पर कर्म पे हमारा अधिकार है। वी हैव चॉइस कि हम कौन से कर्म सेलेक्ट करते हैं। कर्म के बारे में भगवान बोलते हैं भगवद गीता में, कर्मणस्य बोधव्यम स विकर्म, अकर्मणस्य बोधव्यम गहना कर्मणो गति। बताते हैं कि कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत मुश्किल है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। कर्म अर्थात सत्कर्म, जिसको बोलते हैं पायस एक्टिविटी, जो हमारे शास्त्रों में क्रिया के बारे में बताया गया है, जो हमें करना चाहिए, वो अगर कर्म करते हैं तो उसको हम कर्म कहते हैं, जिसको सत्कर्म भी कहते हैं। इससे हमें यश की प्राप्ति होती है, इससे हमें पुण्य की प्राप्ति होती है, हमें स्वर्ग लोक का जाना होता है। विकार मतलब पाप कर्म, जिसको बोलते हैं फॉरबिडन एक्टिविटी या प्रोहिबिटेड एक्टिविटी, जो शास्त्र के विरुद्ध होता है, जिसकी शास्त्र हमें आज्ञा नहीं देता है। जैसे किसी को धोखा देना, चोरी करना, ये सब किसी को कष्ट पहुंचाना, और इसकी गति होती है पाप की, और ये हमें निम्न लोक में ले जाता है, नारकीय दुख भोगने के लिए मजबूर करता है। इन दोनों का एक बंधन है, एक तो हमें अच्छी जगह सुख की तरफ ले जाता है, एक हमें दुख की तरफ ले जाता है। भगवद गीता में एक अकर्म की बातें कही गई है,
जो कि सदंतर है और जगह नहीं मिलती है। अकर्म मतलब वो कर्म है जिससे कोई बंधन नहीं होता है। इसमें भगवान की सेवा, जैसे भगवान के को स्नान कराना, भगवान को तिलक लगाना, भगवान के लिए पुष्प चयन करना, भगवान के लिए तुलसी पत्ता देना, भगवान के लिए भोग बनाना, उनकी सेवा करना, ये सब एक्टिविटी जो है ये हमें कोई बंधन में नहीं रोकती, ना हमें ये अच्छे बंधन में ना बुरे बंधन में। तो ये करके हम भगवान हैं और हम भगवान के धाम को अग्रसर होते हैं। ये हमारा कर्म काल और कर्म के बारे में बात हुआ। अब अनुराधा माता जी कृपया आत्मा और परमात्मा के बारे में बताएं। जी प्रभु जी, आत्मा और परमात्मा अर्थात जीव और ईश्वर के बीच में क्या संबंध है, ये मुंडक तथा श्वेताश्वर उपनिषद में आत्मा तथा परमात्मा की उपमा दो मित्र पक्षियों से दी गई है जो एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। इनमें से एक पक्षी अड़ु आत्मा है जो वृक्ष के फल को खा रहा है और दूसरा पंछी कृष्ण है जो अपने मित्र को देख रहा है। यद्यपि दोनों पंछी समान गुण वाले हैं, किंतु इनमें से एक भौतिक वृक्ष के फलों पर मोहित है, किंतु दूसरा अपने मित्र के क्रियाकलापों का साक्षी मात्र है। समान वृक्षे पुरुषो निमग्नो निशया सोचति मुह्यमानः जुष्टं यदा पश्यत्यन्तमीशं अस्या महिमान मितिवीत शोकः। यद्यपि दोनों पंछी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, किंतु फल खाने वाला पंछी दुखी है, परंतु यदि वह कृष्ण की महिमा को जानकर उनकी तरफ उन्मुख हो जाता है तो वो सभी चिंताओं से मुक्त हो सकता है। वो अल्पज्ञ है और भगवान सर्वज्ञ है। जीव केवल अपने बारे में जानता है, जबकि भगवान सभी जीवों तथा जगत के ज्ञाता है। आत्मा सागर के जल की एक बूंद है, बिंदु है, जबकि परमात्मा पूर्ण सागर है, सिंधु है। इसी तरह प्रकृति परमेश्वर की भिन्ना शक्ति है। यह भौतिक जगत, अपरा प्रकृति तथा जीव जो परमेश्वर की शक्ति है, भगवान से नित्य संबद्ध है। तो भगवान भौतिक दृष्टि से कलुषित नहीं है, परंतु जीव की चेतना भौतिक कलमश से दूषित है। अतः भगवत गीता हमें शिक्षा देती है कि हमें सारे कर्म भगवान की इच्छा अनुसार करने चाहिए, क्योंकि ईश्वर, जीव, प्रकृति तथा काल शाश्वत है, परंतु कर्म शाश्वत नहीं है। इसलिए कर्मों को शुद्ध करना चाहिए और परिष्कृत कर्म भक्ति कहलाते हैं, ऐसा श्रील प्रभुपाद जी का कहना है। आगे हम बात करते हैं कि हाँ, इनमें क्या संबंध है। तो जैसे कि आशा माता जी ने कहा है कि जीव दो प्रकार के होते हैं, च्युत तथा अच्युत। अर्थात प्रकृति के गुणों से बद्ध जीव च्युत है, जबकि आत्मा अच्युत है, और इन दोनों के अतिरिक्त साक्षात अविनाशी भगवान क्षर अक्षर च्युत अच्युत दोनों से परे हैं। जीवों में शरीर की तथा इंद्रियों की विभिन्न अभिव्यक्तियां प्रकृति के कारण है। कुल मिला के 84 लाख योनियां हैं और सब प्रकृति जन्य है। जीवों की इच्छाओं और कर्मों के अनुसार प्रकृति उसे विभिन्न स्थानों पर पहुंचाती है। हरे कृष्णा। जैसे जीव कुत्ते का शरीर प्राप्त करता है तो उसे कुत्ते की तरह व्यवहार करना पड़ता है, यही प्रकृति का नियम है। पर मुंडक उपनिषद 3.11 में कहा गया है, दास करुणा सुजा सुखाय, कि कृपालु परमेश्वर सभी परिस्थितियों में विद्यमान रहता है। उत्तम पुरुषः तु अन्य परमात्मा इति उदाहृत, यह लोकम तयम् आविश विभर्ति अव्यय ईश्वरः। भगवान श्री कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं है, न तो बद्ध जीव है न ही मुक्त जीव है। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनाम को बहुनायो विद्धाति कामान, कठोपनिषद 2.213 तथा श्वेताश्वतर उपनिषद 6.13 में कहा गया है कि असंख्य जीवों के नियंता अर्थात भगवान श्री कृष्ण से बढ़कर कोई भी नहीं है। अर्थात बद्ध जीव और मुक्त जीव दोनों प्रकार के जीवों में एक परम पुरुष भगवान होता है, जो सबका पालन करता है, सबका पालनहार है और उन्हें उनके कर्मों के अनुसार भोगने की सुविधा प्रदान करता है। मनुष्य जब शरीर परिवर्तित करता है तो वो अपने पुराने कर्मों को भूल जाता है, परंतु परमात्मा तो सभी कर्मों का साक्षी है। जीव स्वतंत्र नहीं है, वह भगवान के नियंत्रण में है। जीव प्रकृति के तीनों गुणों से भोग करता हुआ प्रकृति में जीवन बताता है, परंतु यदि वह इन तीन गुणों से ऊपर उठकर कृष्ण भावनामृत हो जाता है तो वह इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। और ईश्वर तो कृष्ण ही है। नारद, देवल, व्यास जैसे महापुरुष कहते हैं कि श्री कृष्ण ही भगवान है। वेद व्यास जी भगवानों वाच कहते हैं, कृष्ण उवाच नहीं कहते हैं। भगवान अर्जुन के माध्यम से गुह्यतम ज्ञान हमें बताते हैं कि मन्मनाभो मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु
माम वेश्यासि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। गौतम ज्ञान यही है कि कृष्ण को याद करो, हमेशा उनका चिंतन करो, उनके भक्त बनो, तो भगवान का साक्षात वचन है, साक्षात आशीर्वाद है कि जीव कृष्ण भावनामृत हो जाएगा। सब धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी धर्मों का त्याग करके श्रद्धा और प्रेम से श्री कृष्ण की शरण में पहुंच जाओ। भगवान की शरण पाते ही सारे पापों का उद्धार हो जाएगा, मनुष्य सारी चिंताओं से मुक्त हो जाएगा। मन के दर्पण से दुष्प्रवृत्तियों की धूल को महामंत्र के जाप द्वारा साफ करने की प्रक्रिया है। ऐसा प्रभुपाद जी ने कृष्ण की ओर बुक में लिखा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। दंडवत प्रणाम श्री प्रभुपाद जी को, धन्यवाद सभी को, और माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, बहुत सुंदर हुआ आप लोगों का प्रेजेंटेशन, बहुत अच्छा टीम वर्क है साथ में। धन्यवाद माता जी। मेरा आवाज एको हो रहा है? नहीं माता जी ठीक है, बोलिए आप। जी तो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था ईश्वर, प्रकृति और जीवा के बीच में। तो मैं दोनों जो प्रेजेंटेशन हुआ आज उनको बोलना चाहती हूँ कि अपना प्रेजेंटेशन जो है वो थोड़ा टाइम लिमिट में रखिए, लाइक 20 मिनट, 20 से 25 मिनट। 20 मिनट से ज्यादा रखेंगे तो थोड़ा सुनने वालों को भी थोड़ा ये होगा ना, तो आप थोड़ा कम कीजिए, पर कंटेंट बहुत अच्छा था, मैं वो बताना चाहती हूँ। इवन इंग्लिश में भी मुझे बोलना चाहिए कि हिंदी वालों से सीखिए, बिकॉज आप लोगों का जो इमेज और ये सब डालते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। और जो है इसको पिक्चर्स यूज कीजिए, आप कर रहे हैं बहुत अच्छा है। और यहाँ पे सुधाकर प्रभु जी, यहाँ पे कितने भक्ति वृक्ष है, मैं जान सकती हूँ? यहाँ 4 नंबर्स हैं। कौन कौन भक्ति वृक्ष लीडर्स है, हैंड रेज कीजिए। माता जी, पल्लवी माता जी, आरती माता जी, प्रज्ञा माता जी, और एक प्रज्ञा माता जी नहीं है, सुधाकर प्रभु जी है। चार प्रज्ञा माता जी नहीं है माता जी। प्रज्ञा माता जी हैंड डाउन कर दीजिए, लेवल 3 का पूछ रही माता जी। सुधाकर प्रभु ठीक है। पल्लवी माता जी, आपके ग्रुप में कितने लोग हैं भक्ति वृक्ष? माता जी 8 ही लोग थे। प्रेजेंटेशन के लिए कम पड़े तो हमने बी ग्रुप में प्रेजेंटेशन के वक्त वो मर्ज कर दिया था ग्रुप। 8 ही लोग थे माता जी। टोटल 44 है माता जी। उसमें पार्टिसिपेट सभी नहीं कर रहे, लेकिन इस बार कुछ टर्न अप हुए हैं। इस पीपीटी जो नेक्स्ट वीक आएगी उसमें कुछ लोग नए आए हैं जो अभी तक नहीं थे। एक्चुअली इसमें थोड़ा डिजिटल जो कॉन्स्टेंट आ रहा है, कुछ लोगों का मतलब लैपटॉप नहीं है, पीसी नहीं है, तो दे आर नॉट एबल टू सबमिट इन पीपीटी फॉर्म, तो दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग ओनली